है तो हमारी आँख में दोष होता है। आँख के दोष से हम उसको ठीक ठीक जान नहीं पाते कि ये रज्जु है, तो इसलिए उसमें सर्प का भ्रम हो जाता है। तो यहाँ अध्यास का कारण कोई नहीं बन रहा है। एक तो आत्मा और जगत में सादृश्य नहीं है, आत्मा में कोई दोष नहीं है, और पहले से जगत का पहले अनुभव हुआ हो सत्य जगत का, फिर उसके अनुभवजन्य संस्कार हों। जैसे पूर्व सत्य रजत को देखने से हमको रजत के संस्कार हैं, तो चांदी में सुक्तिका में हमको चांदी का भ्रम हो जाता है। तो इसलिए संस्कार भी नहीं है, तो ये परस्पराध्यास कैसे हो गया? तो बोले कि अबोध मात्रम स्फुरतोपि तत्वानवबोधा सर्वाध्यास पुष्कल कारणम। देखते हुए भी न देखना अध्यास का मुख्य कारण है। न च आत्मनि अनुभव सिद्धश्च एक सिद्धश्चेत कात्र सामग्री था। कहते हैं आत्मा में जगत का जो अध्यास है वो अनुभव सिद्ध है, बड़ी सामग्री तो है नहीं, तो कैसे होगा ये अध्यास? तो बोले केवल अज्ञान ही इसका कारण। अन्योन्यार्थाध्यासे मिथुनी करने इत्यर्थ। प्रत्यक पराग रूपम अन्योन्यात्मकम अन्योन्य धर्मवच्चाध्यस्तम। प्रत्यक और पराग, प्रत्यक माने आभ्यंतर आत्मा और पराग माने अनात्मा, दोनों एक दूसरे से मिले हुए प्रतीत होते हैं। ये अध्यास एक दूसरे का, और उनके धर्म भी, अनात्मा का धर्म आत्मा में और अनात्मा का धर्म आत्मा में अध्यस्त हो जाता है। इसका कारण आत्मा का अज्ञान है। हो गया? तस्य मृत्युकर्णम नाम ज्ञानाध्यास तदुभयावच्छेद छिन्नमेकम ज्ञानम इति यावत्। तो एक दूसरे से अज्ञान के कारण एक दूसरे से अध्यस्त, तो इन सब का खंडन करेंगे, संस्कार का खंडन करेंगे कि सत्य जगत के ज्ञान जन्य संस्कार अगर हैं तो आत्मा में मिथ्या जगत का भान हो सकता है। तो इसका मतलब कहीं सत्य जगत है? सत्य चांदी को हमने कहीं देखा है, तो उसके आधार पर उसके संस्कारों से मन संस्कृत है, इसलिए सुक्तिका का चाकचक्य देखकर हमने चांदी समझ ली। और चांदी हमारी आँख में भी कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए हम सुक्तिका को ठीक ठीक नहीं देख सके, इसलिए भ्रम हो गया। ये अध्यास की सामग्री मानी जाती है। तो ये कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि सत्य ज्ञान, सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार बाजीगर के खजूर के ज्ञान से, बच्चा खजूर के ज्ञान से जो संस्कार बने, उनसे भी जो जिसको छींद कहते हैं उसमें खजूर का भ्रम हो जाता है। तो ज्ञान जन्य संस्कार चाहिए, सत्य वस्तु का ज्ञान जन्य संस्कार नहीं चाहिए। तो इस जगत का हमको अगर संस्कार की अपेक्षा है, तो ये जैसे मिथ्या है, इसके पहले जिस जगत के संस्कार हैं वो भी मिथ्या था, वो भी मिथ्या था। इसलिए सत्य वस्तु के ज्ञान जन संस्कार
अपेक्षित नहीं है। हैं? खजूर वो संस्कृत में उसका दूसरा नाम है, तो हम सोच के बताएंगे, याद आ जाएगा। हिंदी में तो उसको छींक कहते हैं, जिसकी झाड़ू बनती है, उसमें खजूर का, उसमें भ्रम हो जाता है। ठीक है, अब वो हम नाम दूसरा संस्कृत नाम बता देंगे। तो कहते हैं ये अन्योन्याध्यास है, इसका मिश्रीकरण हो गया है। प्रत्येक बराग रूप अन्योन्यात्मकम अन्योन्यम धर्म वच्चाध्यस्तम तत्स्य मिथुनीकरणम नाम ज्ञानाध्यास। दोनों का ज्ञानाध्यास हो गया। बुधवायावच्छेदकम एकम ज्ञानमिति यावत, दोनों का विषय करने वाला एक ही ज्ञान है, जो सत्य धर्म दोनों को देखता है। असंसर्गाग्रह निबंधनत्व अनुभ्यपगमात् व्यर्थ अज्ञानमेव निमित्तम। एक बात और बताई कि जो सांख्य लोग हैं वो प्रकृति पुरुष का जो एकत्व प्रतीत होता है वो विवेकाग्रह होता है। यहाँ उसी को असंसर्गाग्रह कह दिया। तो असंसर्गाग्रह से एक में दूसरे की प्रतीति होती है, तो यहाँ पर उसको स्वीकार नहीं किया है वेदांत में, इसलिए अज्ञान को ही हेतु माना गया। तदच्च प्रत्येक ज्ञानमेव बुद्ध्यात्मना तदोयो उपरोक्त ज्ञानात्मना च परिणममानम अहमिति साक्षी विषय। इसलिए प्रत्येक का जो अज्ञान है वही बुद्धि आदि के रूप में दोनों को उपरोक्त ज्ञानात्मना, दोनों से उपरोक्त प्रत्यक और बुद्धि आदि से उपरोक्त ज्ञान रूप से वो अज्ञान परिणाममान होकर साक्षी विषय होता है। अविद्यैव बाह्य दोषापेक्षा रजताद्या कारण साक्षी चैतन्य से रजतावच्छेद का ज्ञानाभासा कारेण स परिणाममाना स्वकार्येण स साक्षी विषयत्वम आपद्यते। यहाँ बताया अविद्या ही बाह्य दोषों की अपेक्षा से रजतादि आकार से साक्षी चैतन्य, अविद्या ही बाह्य दोषापेक्षा रजतादि के आकार से, और साक्षी चैतन्य जो है